अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है शिवाक और आप देख रहे हैं टेक्निकल जोन 4.28 यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप जो है यूट्यूब चैनल पर कंटेंट आईडी किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो यूट्यूब कंटेंट आईडी होता क्या है, मैं आपको थोड़ा समझा दूं इसके बारे में। दोस्तों आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी क्रिकेट्स की भी, जो अपलोड कर रहे हैं लोग, उनको ना ही तो किसी कोई स्ट्राइक दे सकता है, ना ही यूट्यूब की तरफ से उनको स्ट्राइक आती है। या फिर कोई भी मूवी अपलोड करते हैं या कोई सॉन्ग अपलोड करते हैं तो उन पे भी कोई भी स्ट्राइक नहीं पड़ती। तो उन्हें क्यों नहीं स्ट्राइक लगती वो मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड। आप जो है जब आपको यूट्यूब कंटेंट आईडी मिल जाती है यूट्यूब पर, तो आप जो है कोई भी कंटेंट अपलोड कर सकते हैं इस तरह का, जैसे कि क्रिकेट की वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, मूवीज़ वगैरह अपलोड कर सकते हैं या सॉन्ग्स वगैरह अपलोड कर सकते हैं। तो आपने जो है उनमें से, जैसे कि इंडियन सॉन्ग है, तो आपने जो है इंडियन सॉन्ग को अपलोड करना है और अपने कंटेंट आईडी से इंडियन कंट्रीज को ब्लॉक कर देना है। तो फ्रेंड जब आप इंडियन कंट्रीज को ब्लॉक कर देंगे तो आपकी जो सॉन्ग्स है वो इंडिया में शो नहीं होंगी। तो इस तरह से आपको कोई भी स्ट्राइक नहीं आ सकती, ना ही यूट्यूब देता है स्ट्राइक और ना ही कोई स्ट्राइक आ सकती। ये यूट्यूब की एक अलग पॉलिसी है, ये कंटेंट आईडी होता है। तो आपने इसके लिए किस तरह से अप्लाई करना है, किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, वो तरीकाकार आपको मैं बताता हूँ आगे चल के लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करके सेलेक्ट ऑल कर लीजिएगा मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए। तो जी हाँ फ्रेंड, हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। तो हम आज की वीडियो में सीखेंगे कि यूट्यूब कंटेंट आईडी के लिए हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट तरीका कर आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ तो लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो एक लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये वाला पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे इसने दिया गया है लेट अस नो योर कॉपीराइट मैनेजमेंट नीड्स। तो यहाँ पे YouTube ने कॉपीराइट मैनेजमेंट की इसमें जानकारी दी है कि यहाँ पे नीचे आर्टिकल है, दिस आर्टिकल। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसमें आपको बताया है YouTube ने कि हमारा जो कॉपीराइट कंटेंट आईडी है ये किस तरह से काम करता है, किन किन को आप जो है किस तरह से आप कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकते हैं या फिर किस तरह का कंटेंट आपने अपलोड करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे इसने दी है। तो यहाँ पे नीचे जो बता रहा है कि आप जब अप्लाई करेंगे अपने चैनल के लिए तो आपको कौन सा जो है टूल्स देगा यूट्यूब जो है कंटेंट आईडीज़ के लिए, तो आपको ईमेल के ज़रिए बता देगा। तो यहाँ पे ये बता रहा है जो है ये लिखा हुआ है। तो इसके बाद यहाँ पे आपने स्क्रॉल डाउन करना है इस पेज को। तो इस पेज को स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपने यहाँ पे अपनी जो आईडी है, आपके जो चैनल की आईडी है वो लॉगिन कर लेनी है। तो मेरी चैनल की आईडी लॉगिन है, आपने ये चेक कर लेना है ऊपर ब्राउज़र में। तो यहाँ पे अब आपने ये वाला फॉर्म फिल करना है। यहाँ पे आपने अपना फुल नेम लिखना है, यहाँ पे आपने अपना नेम लिखना है, अपने यूट्यूब चैनल का नेम नहीं लिखना, आपने ख़ुद का नेम लिखना है। तो चलिए जी मैं यहाँ पे अपना नेम लिख लेता हूँ। तो अपना नेम लिखना है, उसके बाद नीचे जो है आपने कॉन्टैक्ट ईमेल एड्रेस लिखना है, कॉन्टैक्ट ईमेल एड्रेस लिखना है, ठीक है। आप अपने YouTube चैनल का ईमेल एड्रेस भी लिख सकते हैं या फिर आप कोई और ईमेल एड्रेस भी लिख सकते हैं जो आपके मोबाइल फ़ोन में लॉगिन हो, जो आप यूज़ कर रहे हो। नेम लिख लिया, उसके बाद फ्रेंड बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है मैं जल्दी से फिल कर लेता हूँ। बस आपने यहाँ पे क्लिक करके ईमेल एड्रेस चेक कर लेना है कि आपका ईमेल एड्रेस यही है आपके चैनल का। जैसे कि मैं यहाँ पे ये ईमेल एड्रेस है हमारा और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे पेस्ट कर लिया, उसके बाद नीचे फ़ोन नंबर लिखना है, उसके बाद कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ से जो है हम अपना फ़ोन नंबर लिखेंगे। फ़ोन नंबर लिखने के बाद नीचे से कंट्री आपने सेलेक्ट कर लेनी होगी, जो भी आपका कंट्री होगी वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। हमारे कंट्री पाकिस्तान है तो मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करूँगा। आप जिस भी कंट्री से मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो आपने जिस कंट्री के लिए भी अप्लाई करना होगा, यानी कि आप इंडियन है तो आप ज़ाहिर सी बात है इंडियन सेलेक्ट करेंगे, या कोई और कंट्री है तो वो ही सिलेक्ट करेंगे आप। तो मोबाइल नंबर लिख लिया, उसके बाद फ्रेंड आपने कंट्री को सिलेक्ट कर लेना है। हमारा जो यहाँ पे पाकिस्तान है, तो अगर आपने कोई कंट्री चेंज करनी होगी तो आप ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करें, उसके बाद यहाँ से बहुत सारी कंट्रीज़ दी गई हैं वो सिलेक्ट कर लें। तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान ही रहने दूँगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे जो ऑप्शन आता है स्क्रॉल डाउन करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आई एम ऑफ द कंटेंट आई एम ट्राइंग टू प्रोटेक्ट। तो यहाँ पे आपने कौन सा ऑप्शन जो है सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आप कौन हैं, द कॉपीराइट ओनर या फिर जो है आप एक लाइसेंस यूज़र हैं। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आप कॉपीराइट ओनर हैं या फिर आप लाइसेंस यूज़र हैं या डिस्ट्रीब्यूटर हैं या फिर आप जो है एक एजेंट हैं, आप जो है
किसी जो है के लिए काम करते हो या फिर किसी का जो कंटेंट है उसे आप मैनेज करते हो, आप जो भी होंगे आप इसमें से वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे जो है ओमिनर हूँ, मेरा खुद का कंटेंट है, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करूँगा। आप जो भी होंगे आपने वो वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद नीचे ऑप्शन आता है व्हाट टाइप ऑफ राइट्स ओमिनर आर यू। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं मीडिया कंपनी, उसके बाद इंडिविजुअल क्रिएटर, उसके बाद कंटेंट एग्रीगेटर, इसके बाद मल्टी चैनल नेटवर्क म्यूज़िक एग्रीगेटर, उसके बाद लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए कॉपीराइट ओमिनर, उसके बाद राइट मैनेजमेंट वेंडर अदर। तो मैं यहाँ पे इंडिविजुअल क्रिएटर हूँ, तो मैं यहाँ पे इंडिविजुअल क्रिएटर ही सेलेक्ट करूँगा। तो आप जो भी होंगे आपने वो देख लेना है, यहाँ पे जो है सेलेक्ट कर लेना है वही ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पे आता है जी कॉपीराइट ओमिनर नेम, कंपनी, पर्सन, उसके बाद ब्रांड। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कंपनी नेम या फिर आप अपना नेम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना नेम डालूँगा, आपने भी यहाँ पे ख़ुद का नेम ही लिखना होगा। तो मैंने अपना नेम लिख लिया। उसके बाद नीचे जो है स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो यहाँ पे नीचे जो ऑप्शन आता है योर कंपनी नेम इफ़ डिफरेंट द अबव। तो यहाँ पे हम जो है डालेंगे नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि हमारी कोई कंपनी नहीं है, तो हम जो है सिर्फ चैनल यूज़ करते हैं, तो हम यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे योर कंपनी वेबसाइट, तो यहाँ पे आपने अपनी कंपनी का यहाँ कुछ URL डालना है। तो मेरा ब्लॉग बना हुआ है, तो मैं यहाँ पे अपना ब्लॉग का लिंक यहाँ पे डाल दूँगा। ये यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। तो आपने अपनी वेबसाइट है तो उसका लिंक डाल लेना है, यहाँ इस तरह से आप ब्लॉग बनाकर लिंक लगा सकते हैं। उसके बाद आर यू इन द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम, क्या आपका यूट्यूब चैनल जो है पार्टनर प्रोग्राम के लिए इनेबल है। तो अगर आपका इनेबल है तो आप यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो कीजिए। तो मेरा इनेबल है। उसके बाद हमने यस कर दिया। उसके बाद नीचे ऑप्शन है हैव यू सबमिटेड ए कॉपीराइट टेक डाउन रिक्वेस्ट टू यूट्यूब बिफोर। यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि आपके चैनल पर कोई कॉपीराइट स्ट्राइक हुआ है, अगर हुआ है तो आपने यस कर देना है, अगर नहीं हुआ तो आपने यहाँ से नो कर देना है। तो मेरे चैनल पर एक कॉपीराइट स्ट्राइक हुआ था, तो मैं यहाँ पे यस कर दूँगा। यस करने के बाद यहाँ पे हाउ मैनी टाइम इन द लास्ट ईयर, ये पूछ रहा है कि पिछले साल में कितने स्ट्राइक आपके चैनल पर हुई है। तो मैं यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो एक ही हुई, तो मैं यहाँ पे यही ऑप्शन है, तो यहाँ से ये वाला ऑप्शन मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। एक ही हुई थी 1 से लेकर 10 तक। उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू सबमिट ए कॉपीराइट टेक डाउन रिक्वेस्ट, यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है कि आपके YouTube चैनल पर आपकी वीडियो किसी ने कॉपी की थी, उसके बाद आपने उसको जो है रिक्वेस्ट सेंड की थी, तो उसकी लास्ट डेट आप यहाँ पे लिखें। तो हमने जो है हमारी वीडियो एक बंदे ने कॉपी की थी, तो हमने उसको रिक्वेस्ट सेंड की थी। ये आपको आपके चैनल के कॉपीराइट सेक्शन में जाके ऑप्शन दिखेगा, अगर आपकी वीडियो भी किसी ने यूज़ की होगी। तो मेरी वीडियो एक बंदे ने यूज़ की थी, तो मैं इसकी यहाँ पे डेट लिख लेता हूँ। तो आपने वो डेट यहाँ पे लिखनी होगी। तो हमने डेट डाली। उसके बाद यहाँ पे व्हाट इज़ ईमेल एड्रेस डिड यू यूज़, तो हमारा ईमेल एड्रेस हमारे यूट्यूब चैनल का ही यूज़ हुआ होगा जिसे हमने टेक डाउन रिक्वेस्ट सेंड की थी। तो हम यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस लिख लेते हैं। ये लिख लिया। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे नीचे आते हैं वेयर डू यू होस्ट और डिस्ट्रीब्यूटर योर कंटेंट। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि आप अपनी जो वीडियो है कहाँ कहाँ पे डालते हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे आप अपलोड करते हैं। तो यहाँ पे आपने वो सारे सिलेक्ट करने होंगे जिन जिन पर आप सिलेक्ट जो है अपलोड करते हैं। तो ऑन यूट्यूब, ऑन माई ओन वेबसाइट। इसके बाद नीचे अदर वीडियो शेयरिंग साइट्स, फेसबुक, ट्विटर, ट्विच, वीमियो, ETC। टीवी पर अगर आता है तो टीवी भी। उसके बाद स्ट्रीम प्लेटफॉर्म, स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूज़िक, पेंडोरा, ETC। उसके बाद यहाँ पे नीचे अदर। तो यहाँ पे वो आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे मैं यूट्यूब पे अपनी वीडियो डालता हूँ, उसके बाद यहाँ पे फेसबुक पे भी डालता हूँ। तो ये दोनों ऑप्शन मैंने सेलेक्ट कर ली हैं। जिस चीज़ पे आपकी वीडियोस आप जो है डालते हैं तो वो ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर लेने हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पे आता है व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट आर यू ट्राइंग टू प्रोटेक्ट। तो यहाँ पे आपने अपना कंटेंट सेलेक्ट करना है कि आपका कौन सा कंटेंट होता है। एडवर्टाइजमेंट होता है, एजुकेशन होता है, एंटरटेनमेंट होता है, गेमिंग, गवर्नमेंट, म्यूज़िक, जो भी होता है आपने सेलेक्ट कर लेना है। मेरा एजुकेशनल है तो मैं यहाँ पे एजुकेशनल ही सेलेक्ट करूँगा। ये देखिएगा, एंटरटेनमेंट, गेमिंग, गवर्नमेंट, म्यूज़िक, आर्टिस्ट, मैनेजमेंट। उसके बाद नीचे
म्यूज़िक रिकॉर्ड लेबल डिस्ट्रीब्यूटर, म्यूज़िक पब्लिशर, उसके बाद न्यूज़ सॉफ्टवेयर, स्पोर्ट्स अदर, फ्री टेक्स्ट। तो यहाँ पे आपने वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेनी है जिस तरह का आपका कंटेंट होगा। यहाँ पे नीचे योर कंटेंट इज़, यहाँ पे ये कह रहा है कि योर कंटेंट इज़ ओरिजिनल वीडियो, ट्रेलर और फिल्म, उसके बाद ओरिजिनल रिव्यू और रिएक्ट वीडियोस, ऑडियो ओनली कंटेंट ई.जी. म्यूज़िक प्रोडक्ट्स और ऑडियो बुक्स, इमेज मैशअप, कंप्लेशन, वीडियो गेम प्ले, कंटेंट लाइसेंस फ्रॉम द थर्ड पार्टी, रिकॉर्डिंग ऑफ प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग कंसर्ट, उसके बाद अदर। तो मैं अपनी खुद की बनाई हुई वीडियोज़, क्रिएट की हुई वीडियोज़ डालता हूँ, उसका ऑप्शन यहाँ पे कहीं भी नहीं है, तो मैं यहाँ पे अदर पे सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है, इस बॉक्स में आपसे पूछ रहा है कि आप किस तरह का कंटेंट डालते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है लिख लूँगा जिस तरह का कंटेंट मेरा होगा, आप भी लिख लीजिएगा। आई क्रिएट टेक रिलेटेड, उसके बाद टेक रिलेटेड वीडियोस, इस तरह से आपने लिख लेना है इस बॉक्स में। तो आई क्रिएट टेक रिलेटेड वीडियोस ये आपने लिख लेना है। उसके बाद आपने नीचे यहाँ पे जो नेक्स्ट बॉक्स है उसमें आपने यहाँ पे टाइप कर लेना है। यहाँ पे मैं पहले फुल यहाँ पे लिख लेता, आई क्रिएट टेक रिलेटेड वीडियो फॉर माई चैनल। उसके बाद यहाँ पे आपने प्लीज़ प्रोवाइड ऑफ ए लिस्ट टाइटल ऑफ योर कॉपीराइट वर्क्स यू आर सीकिंग टू प्रोटेक्ट। आपने यहाँ पे अपनी जो वीडियोज़ हैं उनके टाइटल्स यहाँ पे डालने होंगे। तो यहाँ पे मैं अपनी कुछ वीडियोज़ के यहाँ पे टाइटल कॉपी कर लूँगा, कॉपी करके वहाँ पे डाल दूँगा। आपने जितने भी टाइटल डालने होंगे आप वहाँ पे डाल लीजिएगा। तो मैं यहाँ से 2 जो है टाइटल कॉपी कर लेता हूँ, तो मैं वहाँ पे डाल लेता हूँ। तो मैंने टाइटल को कॉपी कर लिया है और यहाँ पे मैं इनको पेस्ट कर लेता हूँ। आपने यहाँ पे टाइटल डालने हैं अपने जो चैनल से कॉपी करके। तो मैंने ये दोनों टाइटल डाल लिए। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपसे व्हाट आर योर टॉप राइट्स मैनेजमेंट इश्यूज़, यहाँ पे आपसे कह रहा है कि आपको दिक्कत क्या आ रही है। तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है पीपल री अपलोड फुल कॉपीज़ ऑफ माई कंटेंट एंड फाइंड द प्रोसेस ऑफ लोकेशन देम आई फिलिंग टेक डाउन। उसके बाद यहाँ पे नीचे वाला भी आपने आई एम नॉट मेकिंग माई एनी मनी व्हेन पीपल आर यूज़ माई कंटेंट। उसके बाद यहाँ पे ये ऑप्शन भी, आई डोंट रिसीव क्रेडिट व्हेन पीपल री यूज़ माई कंटेंट। उसके बाद यहाँ पे आई वांट टू रिमूव वीडियो डैट वायलेट माई माई क्लाइंट्स प्राइवेसी। उसके बाद यहाँ पे ये ऑप्शन आपने सेलेक्ट करनी है। नीचे फिर आना है, डू यू आर द कॉपीराइट ओमिनेंट यू रिक्वेस्ट हैव एक्सेस टू एनी ऑफ द फॉलोइंग राइट्स मैनेजमेंट टूल्स। तो यहाँ पे आपने कोई भी सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे आपने नन ऑफ द दर्ज कर देना है। उसके बाद यहाँ पे एग्री टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आपने चेक मार्क लगा लेनी है और चेक मार्क लगाने के बाद नीचे जो बॉक्स बना हुआ है आपने यहाँ पे क्लिक कर देनी है इस बॉक्स पे। टाइप योर फुल नेम इन द बॉक्स बिलो विल एक्ट एज योर डिजिटल सिग्नेचर। तो आपने यहाँ पे अपना फुल नेम लिखना है, जो आपने स्टार्ट में लिखा था वही आपने नेम यहाँ पे लिख लेना है। तो गाइज़ आपने फुल नेम लिखने के बाद आपने यहाँ पे सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो चलिए जी मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। यूँ ही आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे और आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो जाएगी। यूँ ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपकी रिक्वेस्ट जो है सबमिट हो जाएगी। योर ईमेल हैज़ बीन सेंट। उसके बाद नीचे यहाँ पे थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन यूट्यूब कॉपीराइट मैनेजमेंट टूल्स, our team will review the information you we provided and get back to you as soon possible। तो ये कह रहा है कि आपका जो ईमेल है वो YouTube टीम जो है रिव्यू करेगी उसका, और इसके बाद आपको जो जिस तरह का भी जो है कॉपीराइट मैनेजमेंट टूल यानी कि कंटेंट आईडी देना होगा वो आपको दे देगा, और यानी कि आपको ईमेल के ज़रिए ही आपको रिप्लाई कर देगा। तो फ्रेंड ये थी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।